बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अमीन शाकर, रिसर्च ऑफिसर चारा जात। जैसा कि आपको मालूम है, बहुत सारे इंटरव्यू पहले भी मैं दे चुका हूँ आप किसान भाइयों के लिए कि मेरे किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है, गंदम की कटाई का वक्त आ चुका है। गंदम की कटाई कहीं हो रही है, कहीं होने वाली है। तो ये आपकी खुश नसीबी है कि आपको एक अच्छे चारों के मतलब मालूमात देने जा रहा हूँ। मकई तो आप लगाते हैं, इसमें एफगोई है, मक्की जो है वो वाइट पर्ल भी है, गौहर भी है, किसान भी है। लेकिन जिस मक्की के साए के नीचे मैं खड़ा हूँ, ये आप देख रहे हैं इस वक्त ये 55 दिन की, 5 दिन कम है 2 माह से। और इसका पौधा माशाल्लाह आप देखें, इसकी हाइट देखें। और ये मीठी मक्की है, इसको हम SGF 2020 वैरायटी कहते हैं। और ये बेहतरीन सुपर ग्रीन फॉडर वैरायटी है, इम्प्रूव्ड वैरायटी है और मीठी वैरायटी है। आप इसको गंदम की कटाई के बाद मेरे भाइयों 10 kg का थैला खेलों में लगाएं और इंशाल्लाह ताला 800-900 मान, जिस तरह का ये पौधा, ये खुद ही देख लें कि 35-40 हज़ार, ये 1 किलो से बड़ा है। और ये मीठी भी है, इसकी प्रोटीन जो है वो 10-12 के करीब है। और जानवर इसको शौक से खाते हैं। इसके खाने की वजह से जानवर, क्योंकि मीठी है, दूध भी ज़्यादा देते हैं। कुछ लोग कह देते हैं जी छोड़ो जी, हमें ये सफ़ेद रंग की मक्की मिल जाती है। मेरे भाइयों, सफ़ेद रंग की 8 वैरायटी हैं, किसान है, आज़म है, वाइट पर्ल है। तो इस तरह के धोखे में ना आना। और ये मैं इसलिए इसके साए के नीचे खड़ा होकर आपको बता रहा हूँ कि खुद देख लें कि ये 55 दिन की, जैसा कि आपको मालूम कि फरवरी में लगी थी, और ये आज 55 दिन की मक्की है और ये बिल्कुल तैयार है चराई के लिए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये है SGF 2020। अगर ये 10-12 दिन और खड़ी रहती है तो इसकी हाइट भी 10-12 फुट के करीब हो जाएगी और इसको छल्ली भी आनी शुरू हो जाएगी, इसका साली भी बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब गंदम की कटाई शुरू होने वाली है, गंदम की कटाई के बाद टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आपने अगर लगानी है तो मैं ये कहूँगा कि SGF 2020 लगाएं। और इसका चारे के लिए बेहतरीन से बेहतर चारा मक्की में कोई नहीं। आपको पता है कि टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन ये टेम्परेचर को टॉलरेंट करती है। क्योंकि हमने ग्रीन फॉडर के लिए जाना है तो ये टेम्परेचर को जो है वो टॉलरेंट करती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि चारे के लिए कोई मसला नहीं। अगर खेलों में लगाते हैं तो इंशाल्लाह 3 पानी के बाद ये आपका चारा 50-55 दिन में तैयार हो जाएगा। तो इसलिए कोई मसला नहीं। और 10 kg बीज जो है इसको चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देखेंगे कि इसकी प्रोटीन भी जो 10-12 के करीब है, मीठी है। जिस तरह हम पुराने हमारे लोग देसी कहते थे, देसी मकइयाँ लगाते हैं, तो ये वाली देसी असल में सिंथेटिक वैरायटी है। और बाकी रही बात है कि इसको लगाना पानी, आप ज़मीन तैयार करके खेलियाँ बना लें और उसको पानी निकालो। एक बैग जो नीचे DAP का और एक यूरिया का डालें, क्योंकि आप जानवरों से जो दूध निकाल रहे हैं उसमें पोटाश, कैल्शियम, हर चीज़ निकाल रहे हैं। तो जानवरों को चारे की शक्ल में जब फास्फोरस यूरिया देंगे तो उसकी हड्डियों पे, उसके सेहत पे अच्छा असर पड़ेगा और वो ज़्यादा देर तक दूध भी देता रहेगा। और ये इतना मुश्किल नहीं है। इसको इतनी ज़्यादा हाईली, क्यों, जेनेटिकली इसके अंदर पोटेंशियल है, जेनेटिकली इसका पत्ता चौड़ा है, जेनेटिकली सरसब्ज रहती है, जेनेटिकली इसकी हाइट ज़्यादा है। तो ये 15-20 सालों की काविशों के बाद जाके ये वैरायटी SGF 2020 जो है वो मार्ज वजूद में आई है। और ये बीज आपको कहीं अभी नहीं मिलेगा। ये ऐसे समझें कि आपको ब्रीडर सीड मिल रहा है। और अगर आप लगाना चाहें तो हमसे रहनुमाई ले सकते हैं। तो इसके बाद जो जुलाई अगस्त में लगाएंगे उसका मतलब सीड बनेगा, साली बनेगा। इस वक्त गंदम की कटाई के बाद जो बेहतरीन चारा है वो मेज़ SGF 2020। सब चारे के लिए बेटा सिर्फ नीचे DAP का एक बैग डालना है 1 एकड़ में, और उसके जब पानी लगाना है उसके बाद वो इसको क्या कहते हैं कि यूरिया डालना है। बाकी गर्मी टेम्परेचर हाई हो जाता है, इसकी बीमारियों का मसला है। अगर थोड़ा बहुत हो तो उसको प्लांट प्रोटेक्शन में ये के लिए स्प्रे करनी है। पहला पानी तकरीबन इसको जब 2-3 समझें कि आप 8-9 इंच का पौधा हो गया तो 1 बैग फिर डाल देना। पहला बिजाई के वक्त डालना है। अगर आपने बिजाई सोइंग के वक्त नहीं डाला तो आप इसको जो खाद का बैग DAP का बेशक वो पहले पानी के साथ लगा दें और दूसरे पानी के साथ इसको यूरिया का 1 बैग एक के साथ। अगर पहले डाल लेते हैं तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं डाल सकते तो कोई नहीं मसला, उसको लगा दें। लगाने के बाद जब पहला पानी लगाएंगे उसके बाद इसकी जर्मिनेशन हो चुकी होगी, तकरीबन 4-5 इंच पौधा ज़मीन से बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद आप फर्टिलाइज़र खेलों में बखेर कर दें, यूरिया वगैरह या DAP। तो ये इतना मसला नहीं है कि पहले क्यों नहीं डाली तो अब क्यों डालें। लेकिन ये क्योंकि 60 दिन के अंदर जो है आप 40 दिन के अंदर इसकी दोनों खादें मुकम्मल करनी है। पहला बेटा जो पानी है वो लगाना, उसके लग गया 4-5 दिन के बाद इसका गाँव शुरू हो जाएगा। उसके बाद तो इसको ज़रूरत नज़र आती रहेगी पानी की, या खुश्क या चिट्टी मिट्टी नज़र आने लगे, आपको खुश्क होने लगे तो उसको पानी का ज़्यादा से ज़्यादा, अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो 4 से 5 पानी में हल्के हल्के खेलियों में लगाने हैं तो ये चारा तैयार हो जाएगा। ये खुद ही फसल बता देती है कि मुझे पानी की ज़रूरत है और इसको पानी लगा देना है। तकरीबन ये 55 दिन के बाद तैयार हो जानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो पैदावार है वो तकरीबन 600-700 मन आराम से निकल। अगर इसको बड़ा ले जाते हैं तो फिर 800-900 मन तक इसकी पैदावार निकल आएगी। मीठी है, अच्छी है, जानवर शौक से खाते हैं।
इसका स्टेम हार्ड नहीं है। ये आप पौधे देख सकते हैं कितनी प्यारी मक्की है। ये इस वक्त 55 दिन की है, लेकिन क्योंकि ये पहले सर्दी थी इसके उगाव में भी चंद दिन ज़्यादा लगे थे, लेकिन अब जो लगाना है 4-5 दिन के बाद इसकी जर्मिनेशन हो जानी है। इसके साथ ही मैं किसान भाइयों से इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि इसका सीड सफ़ेद तो मिल जाएगा लेकिन इस वाला सीड का नहीं मिलेगा। ये ब्रीडर सीड है, रिसर्च वाला सीड है। ये सीड आपको नंबर दे देंगे, उसी से मिलेगा, उनसे रब्ता करें। तो जहाँ पूरे पाकिस्तान में कहेंगे आपको इस वक्त सीड मिल सकता है। मेहरबानी, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।